हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा। तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ माय 7th लेक्चर ऑन द टॉपिक पार्टनरशिप। ये जो पार्टनरशिप का टॉपिक हमारा चल रहा है उस पे ये आज मेरा 7th लेक्चर है। और मैं उम्मीद करती हूँ आपने लास्ट ये जो 6 लेक्चर्स हैं देख लिए होंगे और आपको समझ में भी आए होंगे। तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज के लेक्चर में हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। इसका मतलब क्या होता है और ये जो गारंटीड अमाउंट है पार्टनर को कब पे की जाती है, उसका सोर्स क्या है, वो अमाउंट कहाँ से आता है, और उस पर बेस्ड एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करेंगे। और फिर लास्ट में हम देखेंगे फाइनल अकाउंट ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। जो पार्टनरशिप फर्म होती है उसके फाइनल अकाउंट में कौन कौन से अकाउंट, कौन से स्टेटमेंट बनाए जाते हैं। ठीक है। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए एंड ऑल्सो प्लीज प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन व्हेन आई अपलोड माय नेक्स्ट वीडियो। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। कभी कभार क्या होता है, जब भी कोई नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में जब भी कोई नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में एडमिट होता है तो जो ओल्ड पार्टनर्स होते हैं वो उसे गारंटी देते हैं। ठीक है, कि उसे कुछ मिनिमम अमाउंट तो मिलेगा ही आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। ऑर्गेनाइजेशन को जो भी प्रॉफिट होगा उसमें उस नए पार्टनर का जो भी हिस्सा होगा वो कुछ मिनिमम अमाउंट तो होगा ही होगा, उससे कम नहीं मिलेगा। ठीक है। और ये जो एश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं, या तो ये सारे ओल्ड पार्टनर मिलके एश्योरेंस देते हैं या फिर ऐसा भी हो सकता है कोई एक पार्टनर दे रहा हो या दो पार्टनर दे रहे हो। ठीक है, ऐसे भी केसेस होते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया गारंटी ऑफ प्रॉफिट क्या होता है। गारंटी ऑफ प्रॉफिट मतलब नए पार्टनर को गारंटी दी जाती है कि उस पर्टिकुलर अमाउंट से कम प्रॉफिट उसको नहीं दिया जाएगा। ठीक है, जब फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है तो ऑर्गेनाइजेशन का जो भी प्रॉफिट लॉस है वो फिर पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ना। तो जो नया पार्टनर है जिसको गारंटी दी गई है उसको उस मिनिमम अमाउंट, जो भी गारंटी दी गई है मिनिमम अमाउंट की, उस मिनिमम अमाउंट से कम अमाउंट नहीं मिलता है। ठीक है, अगर उसे गारंटी दी गई है तो दिस इज गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। ठीक है। अब सवाल ये आता है कि ये जो गारंटीड अमाउंट है ये कब पे किया जाता है, व्हेन इट इज पेड, कब पे किया जाएगा। तो याद रखिए, जो नया पार्टनर आया है उसका जो भी शेयर है प्रॉफिट का, ठीक है, जब वो प्रॉफिट का जो भी शेयर है जब वो अमाउंट गारंटीड अमाउंट से कम होगा उस केस में गारंटीड अमाउंट पे किया जाता है। जो डिफरेंस अमाउंट है वो और उसे पे किया जाता है। ठीक है, समझ में आए पॉइंट। चलिए आगे देखते हैं ये पॉइंट। चलिए अगर नहीं भी समझ में आया है तो ये एक एग्जाम्पल करते हैं, उससे ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या है कि ए और बी जो है दो पार्टनर है पार्टनरशिप फर्म में। इन्होंने डिसाइड किया कि एक नया पार्टनर सी को एडमिट किया है इन्होंने पार्टनरशिप फर्म में, और फिर उसको गारंटी दी है कि उसे मिनिमम कितना मिलेगा, 25,000 तो दिया ही जाएगा एज अ शेयर इन फर्म्स प्रॉफिट, यानी ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट में से जो हिस्सा मिलेगा वो कम से कम 25,000, कितना है 25,000 तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, फिर ऑर्गेनाइजेशन को जो प्रॉफिट हुआ है दैट इज 1,20,000। ठीक है, और जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है तीनों पार्टनर्स का वो कितना है, 2:3:1। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द प्रॉफिट ऑफ ईच पार्टनर। हर पार्टनर का आपको प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन देखने में तो काफी आसान लग रहा है कि प्रॉफिट दिया है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है तो निकाल लेते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। चलिए पहले हम जो पार्टनर ए है उसका निकालते हैं। तो हम जानते हैं जो पार्टनर ए है उस टोटल प्रॉफिट सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन का कितना है, 1,20,000। ठीक है, अच्छा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है तीनों पार्टनर का, 2:3:1। ठीक है, यानी जो पार्टनर ए है उसका कितना हिस्सा हुआ, 2/6, पार्टनर बी का कितना हुआ 3/6, और पार्टनर सी का कितना हुआ 1/6। ठीक है, तो ए का शेयर कितना हुआ, 1,20,000 प्रॉफिट में से ए का हिस्सा हुआ 2/6। ठीक है, तो 1,20,000 का 2/6 निकाल लीजिए तो आ गया 40,000। ठीक है, तो ए का प्रॉफिट निकल आया। ऐसे ही हम बी का प्रॉफिट निकालेंगे। टोटल प्रॉफिट क्या है 1,20,000, इसका हम क्या करेंगे 3/6। ठीक है, तो फिर कितना आ जाएगा 60,000, ये भी निकल गया। फिर जो तीसरा पार्टनर है सी, जो नया पार्टनर ऐड हुआ था जिसको गारंटी दी थी, ठीक है, अब इसका प्रॉफिट निकालते हैं। तो टोटल प्रॉफिट क्या है ऑर्गेनाइजेशन का 1,20,000, सी का शेयर कितना है 1/6, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर आएगा 20,000।
ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया था, प्रॉफिट निकालना है तीनों पार्टनर का, तो हमने निकाल दिया प्रॉफिट। ठीक है, निकाल दिया ना, 40,000, 60,000, 20,000। ठीक है, तो सही है ये आंसर, क्या सही है? मेरा सवाल है आपसे, क्या ये जो आंसर अभी हमने निकाला है, क्या वो सही है तीनों का प्रॉफिट? तो इसका जवाब है नहीं, ये आंसर जो है सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? क्योंकि इस क्वेश्चन में एक कंडीशन लगी हुई है। कंडीशन क्या लगी है? गारंटी की कंडीशन लगी हुई है। इसमें जो नया पार्टनर है, जो सी है, उसको गारंटी दी गई है कि भाई तुम्हें 25,000 मिनिमम तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, लेकिन सी को इस क्वेश्चन में मिल कितना रहा है? इस क्वेश्चन में जब प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया गया तो सी को मिल रहा है 20,000 ओनली। ठीक है, तो 5,000 का शॉर्टफॉल पड़ा है ना। ठीक है, तो अभी ये जो आपने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन किया, ये अभी करेक्ट नहीं है, इसमें अभी कुछ और एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। तो अब हम लोग यही एडजस्टमेंट करते हैं। ठीक है, तो यही सब किया जाता है। गारंटी ऑफ प्रॉफिट का जो कॉन्सेप्ट होता है, इसमें यही किया जाता है कि अगर जो मिनिमम अमाउंट है, ठीक है, अगर जो नया पार्टनर जो ऐड हुआ है पार्टनरशिप फर्म में, उसका जो शेयर आ रहा है प्रॉफिट का, वो अगर कम है और मिनिमम अमाउंट ज़्यादा है, तो उस केस में फिर हम गारंटीड जो एक्स्ट्रा डिफरेंस अमाउंट है वो उसे पे करते हैं। ठीक है, तो चलिए, इसमें लिखा है कि जो सी है, ये जो स्लाइड है इस पे आप रीड भी करते रहिएगा। ठीक है, ये मैं नोट्स भी हैंड टू हैंड प्रोवाइड करती हूँ, तो आप इन वीडियो को पॉज करके बीच में नोट डाउन भी करिएगा कि मैं कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ। ठीक है, और मैं उम्मीद करती हूँ आप पेपर और पेन लेके बैठे होंगे, क्योंकि आपको मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व भी करने हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, फिर ये जो सी जो पार्टनर है, इसको कितना अमाउंट शॉर्ट पड़ रहा है? 5,000 शॉर्ट पड़ रहा है ना। ठीक है, अब ये 5,000 का अमाउंट आएगा कहाँ से? तो ये 5,000 का जो अमाउंट है, ए और बी पार्टनर देंगे सी को, किस रेशियो में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है ए बी सी के बीच में? 2:3:1। तो अगर हम ए और बी की बात करें तो वो कितना है? 2:3। यानी जो 5,000 का जो शॉर्टफॉल पड़ रहा है सी को देने के लिए, वो कौन पे करेगा? वो ए और बी पे करेंगे। ठीक है, किस रेशियो में? 2:3 के रेशियो में। यहाँ तक ये बात समझ में आ गई? तो आप जब 5,000 का 2:3 का रेशियो, एक मिनट, 2:3 का रेशियो, यानी ए कितना पे, इतना ए कितना बियर करेगा? ए बियर करेगा 2/5, बी कितना बियर करेगा? 3/5। ठीक है, तो अगर ए का शेयर निकालें, वो जो डिफिशियंसी हुई है 5K की, 5,000 की जो डिफिशियंसी है, इसमें अगर हम ए का शेयर निकालें तो कैसे निकालेंगे? 5,000 का हम क्या करेंगे? 2/5, यानी कितना आ गया? 2,000। यानी ए कितना पे करेगा उस 5,000 में? जो डिफिशियंसी हुई है, कमी हो गई है 5,000 की गारंटीड अमाउंट की, उसमें ए कितना शेयर करेगा, या कंट्रीब्यूट कहें हम, ए कितना कंट्रीब्यूट करेगा? 2,000, और बी कितना कंट्रीब्यूट करेगा? 3,000। ठीक है, बी का हमने शेयर कैसे निकाला है? बी का निकाला है हमने 3/5 मल्टीप्लाइड बाई 5,000। ऐसे ही तो करेंगे ना, तो इससे बी का शेयर निकल गया 3,000। ठीक है, तो फिर हमें पता चल गया कि ए जो है, जो 5,000 की शॉर्टेज पड़ी है, उसमें ए 2,000 देगा और बी 3,000 देगा। ठीक है, तो अब हम फिर से ज़रा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तीनों पार्टनर के बीच में। ठीक है, तो पहले ए का प्रॉफिट कितना आ रहा था? 40,000 आ रहा था, पर अब उस 40,000 में से ए कितना देगा? 2,000 माइनस किया जाएगा ना, क्योंकि ए उस डिफिशियंसी में 2,000 दे रहा है। तो अब ए का जो नेट प्रॉफिट है, दैट इज 38,000। ठीक है, जो ए है उसका नेट प्रॉफिट है 38,000। ऐसे ही जो बी है, पहले उसका प्रॉफिट कितना आया था? उसका प्रॉफिट पहले आया था 60,000, लेकिन अब वो डिफिशियंसी में जो गारंटीड अमाउंट की जो डिफिशियंसी हो गई है, उसमें वो दे रहा है 3,000। तो यानी अब बी का नेट प्रॉफिट कितना आया है? 57,000। ठीक है, और सी का कितना नेट प्रॉफिट होगा? सी का अब हो जाएगा 25,000। पहले सी का कितना था? 20,000 आया था। ठीक है, लेकिन हमने उसे गारंटी दी थी कि भाई 25,000 तो मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो फिर उसमें जो 5,000 का डिफरेंस है वो ए और बी कंट्रीब्यूट करेंगे, तो अब जो है सी को 25,000 मिलेगा। अब इसमें दूसरा केस भी हो सकता है। दूसरा केस क्या हो सकता है कि केवल एक पार्टनर गारंटी करे।
एक पार्टनर गारंटी दे नए पार्टनर को, ठीक है। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज करिए इसमें जो ए बी सी तीन पार्टनर हैं, इसमें जो बी पार्टनर है वो गारंटी दे रहा है सी पार्टनर को कि उसे कम से कम मिनिमम जो है गारंटीड अमाउंट तो मिलेगा ही, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, जो होल अमाउंट ऑफ डिफिशियंसी है, जो 5000 की जो डिफिशियंसी हो गई है, दैट विल बी बियर बाय ओनली बी, केवल बी बियर करेगा उस डिफिशियंसी को। अभी आपने देखा था ना, ए और बी दोनों ने बियर किया था, बट अगर बी केवल गारंटी दे रहा है तो ये जो डिफिशियंसी का अमाउंट है ये केवल बी बियर करेगा, ठीक है। तो उस केस में प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, उस केस में जो ए है उसका प्रॉफिट एज इट इज रहेगा 40,000, जो बी है, बी का पहले प्रॉफिट कितना था 60,000 था ना, पर अब बी बियर करेगा डिफिशियंसी के अमाउंट को, डिफिशियंसी मतलब कमी, जो भी कमी हो गई है गारंटीड अमाउंट में वो कौन बियर करेगा, बी बियर करेगा, तो पूरे 5,000 रुपए यहाँ से डिडक्ट किए जाएंगे, ठीक है। तो अब बी का जो नेट प्रॉफिट होगा दैट विल बी 55,000, और जो सी होगा उसका कितना प्रॉफिट होगा, उसका होगा मिनिमम गारंटीड अमाउंट दैट इज 25,000। पहले उसका प्रॉफिट कितना था 20,000 था, बट अब उसको 5,000 और दिए गए, किसने दिए, बी ने उसको दिए, क्यों दिए, क्योंकि बी ने गारंटी ली थी कि उसे मिनिमम अमाउंट तो दिया ही जाएगा, ठीक है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट मुझे लगता है कि अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं फाइनल अकाउंट। द नेक्स्ट इज फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। तो याद रखिए जो फाइनल अकाउंट होता है किसी भी पार्टनरशिप फर्म का, वो एकदम सेम उसी तरीके से बनाया जाता है जैसे आपने सोल ट्रेडिंग कंसर्न, सोल ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के केस में बनाया था, ठीक है। केवल एक डिफरेंस होता है, क्या डिफरेंस होता है कि पार्टनरशिप फर्म में देयर इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, वहां पे प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जबकि सोल ट्रेडिंग कंसर्न में देयर इज नो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, कोई प्रॉफिट नहीं डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है। तो पार्टनरशिप फर्म में वैसे ही ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं जैसे आप सोल ट्रेडिंग में बनाते थे, वैसे ही पीएल अकाउंट बनाते हैं जैसे आप सोल ट्रेडिंग केस में बनाते थे, ठीक है। और फिर वहां से जो नेट प्रॉफिट एंड लॉस निकल के आता है पीएल अकाउंट से, उसको क्या किया जाता है, उसको ट्रांसफर किया जाता है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ठीक है। और अब आपको पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट अच्छे से आता होगा, ठीक है, मैं उम्मीद कर रही हूँ। तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है और फिर वहां पे किए जाते हैं एडजस्टमेंट रिलेटेड विद ड्रॉइंग, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इन सब से रिलेटेड, पार्टनर्स लोन, इन सब से रिलेटेड जो है एडजस्टमेंट किए जाते हैं, और फिर फाइनली निकल के आता है नेट प्रॉफिट जो पार्टनर्स के बीच में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। तो दिस इज द फाइनल अकाउंट ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। तो जो पार्टनरशिप फर्म है उसका फाइनल अकाउंट में ये सारी चीजें आती हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ठीक है। तो चलिए दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। तो मैं उम्मीद करती हूँ आज का ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया तो डेफिनेटली इसको लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, ठीक है। सो थैंक यू एंड हैव अ गुड डे एंड सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।